हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 1। शुरू करने से पहले थोड़े बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। ये शो टारगेरियन फैमिली पर फोकस्ड है, तो हम भी मेनली बस इसी फैमिली की हिस्ट्री क्लियर करेंगे। टारगेरियंस ओरिजिनली वलेरिया के निवासी थे। वलेरिया वेस्टरोस के पास वाले कॉन्टिनेंट यानी एसोस पर बसा सबसे पावरफुल शहर था। कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले ह्यूमंस में ड्रैगन्स को कंट्रोल करने की काबिलियत थी। साथ ही साथ दुनिया का सबसे मजबूत स्टील एके वलेरियन स्टील भी इसी जगह पर मिलता था। बट फिर अचानक से कुछ जानलेवा नेचुरल डिजास्टर की वजह से वलेरिया में जबरदस्त तबाही मच गई। हिस्ट्री में इस हादसे को डूम ऑफ वलेरिया का नाम मिला। इस लंबी चौड़ी कुदरत की मार के बाद सारा वलेरिया नीज तो नाबूद हो गया, लेकिन इस हादसे के 12 साल पहले एना टारगेरियन की बेटी डेनिस टारगेरियन ने सपने में वलेरिया की तबाही देख ली थी। टारगेरियंस के सपने वाली प्रोफेसीज काफी पावरफुल होते हैं। एनर ने सबको चेतावनी देने की कोशिश की कि समय रहते इन्हें वलेरिया से निकलकर किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। एनर के लाख कोशिश करने के बावजूद भी किसी ने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन टारगेरियन फैमिली को अपनी भविष्यवाणियों पर पूरा भरोसा था। वो सारे समय रहते अपने ड्रैगन्स लेकर वलेरिया से निकलकर ब्लैक वाटर बे आइलैंड चले आए, जहां टारगेरियंस ने खुद के लिए ड्रैगन स्टोन नामी किला बनाया। बरसों बाद डेनिस की भविष्यवाणी सच हो गई और वलेरिया में रहने वाले सारे लोग और ड्रैगन्स मारे गए। अब बस टारगेरियन फैमिली और उनके ड्रैगन से जिंदा बच गए थे। एगोन द फर्स्ट के जन्म तक टारगेरियन फैमिली ड्रैगन स्टोन पर अमन से रह रही थी, लेकिन फिर एगोन ने डिसाइड किया कि वो अपने ड्रैगन्स की मदद से सारे वेस्टरोस पर कब्जा कर लेगा। धीरे धीरे एगोन टारगेरियन ने अपनी बहनों के साथ मिलकर ऑलमोस्ट पूरे वेस्टरोस को जीत लिया। गेम ऑफ थ्रोन्स की हिस्ट्री में एगोन के इस मिशन को एगोन्स कॉन्क्वेस्ट का नाम मिला। बाय द वे, टारगेरियंस का मानना था कि उनका प्योर ब्लड फैमिली में ही रहना चाहिए, तो एगोन द फर्स्ट की ये दोनों बहनें उसकी बीवियां भी थी। फिर एगोन उसकी बहनें और ड्रैगन्स के साथ मिलकर 7 किंगडम्स पर राज करने लगा। एगोन ने अपने हारे हुए दुश्मनों की तलवारें पिघलाकर किंग्स लैंडिंग में खुद के लिए आयरन थ्रोन बनाया। ये किंग्स लैंडिंग उसी जगह का नाम है जहां एगोन ने पहली बार कदम रखा था। किंग एगोन टारगेरियंस लैंडिंग। वेस्टरोस की गद्दी मिलते ही टारगेरियन फैमिली यहीं रहकर अपने वंश को आगे बढ़ाने लगे, फैमिली के अंदर ही शादियां करवाकर। लेकिन सेम ब्लड लाइन में वंश को बढ़ाने वाले रूल की वजह से टारगेरियन फैमिली के फ्यूचर जनरेशन में प्रॉब्लम्स आने लगे, जेनेटिक इश्यूज। इसी वजह से कई टारगेरियंस पगला गए। मैड किंग के पागलपन की भी यही वजह थी। शायद डेनेरिस भी इसी रीजन से लास्ट में मैड क्वीन बन गई। टारगेरियंस के जन्म को लेकर एक फेमस कहावत थी कि जब भी कोई टारगेरियन पैदा होता है, गॉड्स उसके कैरेक्टर को लेकर सिक्का उछालते हैं। कुछ टारगेरियंस नेक दिल और अच्छे स्वभाव के निकलते, तो कुछ फायर एंड ब्लड के पैसे निहायती सरफिरे टाइप के। एनीवेज, एगोन के 2 बेटे थे, मेगोर और एनस। आयरन थ्रोन के लालच में मेगोर ने एनस को मार दिया, लेकिन मेगोर का राज भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। मेगोर के मरने के बाद उसका नेफ्यू जेहेरेस वेस्टरोस का नया राजा बना। जेहेरेस की हुकूमत में वेस्टरोस ने जबरदस्त तरक्की की। वेस्टरोस के लोग जेहेरेस से डरते नहीं थे, बल्कि उसकी एक्चुअल में रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन ये गेम ऑफ थ्रोन्स की रियलिटी है भाई, यहाँ अच्छे लोगों के साथ कभी अच्छा नहीं होता। जेहेरेस के फेवरेट और सबसे बड़े 2 बेटे अगला राजा बनने की रेस में आने से पहले ही मर गए। जेहेरेस और उसकी बीवी ने और भी ढेर सारे बच्चे पैदा किए थे। ऑलमोस्ट 100 साल तक वेस्टरोस पर राज करने के बाद टारगेरियंस की फैमिली अब एक नए रूलर के इंतजार में थी। टारगेरियंस के पास टोटल 10 बड़े बड़े ड्रैगन्स थे। देख के लग नहीं रहा था कि इनका राज जल्दी खत्म होने वाला है। किंग जेहेरेस की बढ़ती उम्र और खराब तबीयत की वजह से उसे अब अपना सक्सेसर चुनने की जरूरत थी। जेहेरेस के बड़े 2 बेटे तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो इनकी लंबी चौड़ी फैमिली में से टोटल 14 लोगों ने आयरन थ्रोन पर बैठने अपना नाम दिया। जेहेरेस नहीं चाहता था कि वेस्टरोस की गद्दी को लेकर इसके फैमिली के अंदर सिविल वॉर शुरू हो जाए। स्पॉइलर अलर्ट, आगे चल के बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जेहेरेस ने अपना सक्सेसर या एयर चुनने काउंसिल ऑफ हारेनहाल की मीटिंग बुलवा ली। ये खुद कोई डिसीजन नहीं लेने वाला, सब कुछ अब काउंसिल के वोट पर डिपेंड करता है। 14 में से बस 2 एयर्स का क्लेम पास हुआ। एक जेहेरेस की बेटी रेनिस टारगेरियन और दूसरा उसका पोता विसेरिस टारगेरियन। उस वक्त सबका मानना था कि आयरन थ्रोन पर कोई औरत नहीं बैठ सकती। जेहेरेस के इसी रूल की वजह से उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई थी। 2 बार रिजेक्ट होने के बाद राइनिस को द क्वीन हु नेवर वॉज का निकनेम मिला। तो जेहेरेस से स्ट्रॉन्ग खून का रिश्ता होने के बावजूद भी काउंसिल ने राइनिस की बजाय विसेरिस को राजा बना दिया। अगले 9 सालों तक विसेरिस ने वेस्टरोस पर राज किया। हाउस ऑफ द ड्रैगन की कहानी यहीं से शुरू होती है।
डेनेरिस टारगेरियन के पैदा होने से 172 साल पहले विसेरिस की बेटी रहायनीरा टारगेरियन उसके ड्रैगन सेरेक्स पर बैठकर किंग्स लैंडिंग की चक्कर लगा रही थी। उस वक्त ड्रैगन पिट टूटा फूटा नहीं था, यहाँ एक्चुअल में ड्रैगन्स को रखा जाता था। विसेरिस के राइट हैंड ओटो हाईटावर की बेटी एलिसेंट रहायनीरा की बेस्ट फ्रेंड थी। रहायनीरा को ये प्रिंसेस वाली ड्यूटीज निभाने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो तलवार उठाकर लड़ाइयां लड़नी थी। रहायनीरा की माँ एमा प्रेग्नेंट है। एमा ने इसे समझाया कि रहायनीरा की तकदीर में भी यही लिखा था, क्वीन की तो बस एक ही मेन ड्यूटी होती है, अपने राजा के लिए नया वंश पैदा करना। रहायनीरा को यह बात जरा भी पसंद नहीं थी कि बस उसके लड़की होने की वजह से कोई उसे आयरन थ्रोन पर बैठने के लायक नहीं समझता। विसेरिस को पूरा यकीन था कि इसे बेटा ही होगा। इसने अपने सपने में देख लिया था कि एमा जल्दी आयरन थ्रोन के अगले राजा को जन्म देने वाली है। लेकिन एमा को काफी चिंता हो रही थी, वो इससे पहले 5 बच्चे खो चुके थे। एमा से अब और नहीं सहा जाएगा, मेंटली भी और फिजिकली भी। बट विसेरिस को अपने सपने वाली प्रोफेसी पर पूरा भरोसा था, इन्हें आगे के बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। विसेरिस का भाई डेमन टारगेरियन भी आयरन थ्रोन पर बैठने के सपने देख रहा था। विसेरिस के घर बेटा पैदा होते ही इसके सारे सपनों पर पानी फिर जाएगा। अंकल डेमन रहायनीरा के लिए वलेरियन स्टील से बना नेकलेस लेकर आए थे। इन दोनों के बीच भी टारगेरियन लव कनेक्शन के वाइब्स आ रहे थे। विसेरिस की स्मॉल काउंसिल में आधे लोग डेमन से नफरत करते थे। ऑटो तो मान लो उसका कट्टर दुश्मन ही बन गया था, राजा तो दूर की बात। इन्हें लगता है कि डेमन विसेरिस के आसपास भटकने के काबिल भी नहीं था, इसीलिए स्मॉल काउंसिल ने डेमन को सिटी वॉच का कमांडर बनाकर गलियों में बिजी रखा था। लेकिन डेमन ने सिटी वॉच के सोल्जर्स एके गोल्ड क्लोक आर्मी को निहायत ही ब्रूटल ट्रेनिंग देकर अपनी तरह ही खतरनाक बना दिया था। डेमन का मानना था कि विसेरिस के नरम बर्ताव की वजह से किंग्स लैंडिंग में काफी क्राइम्स बढ़ रहे थे, तो इसने एक रात गोल्ड क्लोक को सुपर चार्ज करके कानून को अपने हाथ में ले लिया। गोल्ड क्लोक्स ने गुनहगारों को घर से बाहर निकालकर खुलेआम सड़क पर सजा देना शुरू कर दिया। डेमन ने चोरों के हाथ काट दिए, रेपिस्ट के अखरोट काट दिए और मर्डरर्स के सर काट दिए। विसेरिस डेमन के इस एक्सट्रीम बर्ताव से जरा भी खुश नहीं था। उसने फौरन डेमन को स्मॉल काउंसिल में मीटिंग के लिए बुलवा लिया। डेमन ऊपर के मन से सबको सॉरी बोलकर अपनी गर्लफ्रेंड मजेरिया से मिलने चला गया। डेमन की वेल में एक बीवी भी थी, पर उसे जबरदस्ती शादी में मिली बीवी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। डेमन सारा टाइम वेल से दूर किंग्स लैंडिंग के कोठों पर बिताता था। आयरन थ्रोन पर बैठने के पीयर प्रेशर की वजह से डेमन के परफॉर्मेंस पर भी इफेक्ट पड़ने लगा। मजेरिया ने उसे समझाते हुए कहा कि डोंट वरी, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। विसेरिस ने अपने होने वाले बच्चे की खुशी में जोस्टिंग टूर्नामेंट रखी थी। कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे थे राजा जी। वेस्टरोस के अलग अलग हाउस के नाइट्स ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। डेमन भी अपना बैडएस ड्रैगन आर्मर पहनकर गेम में घुस गया। इसी दौरान एमा लेबर में चली गई। ऑटो हाईटावर को नीचा दिखाने डेमन ने उसके बेटे को जोस्टिंग में बुरी तरह से गिरा दिया और फिर जल पर नमक छिड़कने ऑटो की बेटी एलिसेंट से फेवर मांगने चला आया। इसी दौरान रहायनीरा का पूरा ध्यान डॉन के नाइट सर क्रिस्टन कोल पर था। कोल के सक्सेस को देखकर डेमन ने उसे लड़ाई के लिए चुनौती दी। जोस्टिंग की गेम में कोल ने डेमन को घोड़े से गिरा दिया, लेकिन डेमन हार मानने को तैयार नहीं था। डेमन ने उसे क्लोज कॉम्बैट लड़ाई के लिए चुनौती दी। पहले लग रहा था कि डेमन की वलेरियन तलवार कोल के मॉर्निंग स्टार पर भारी पड़ जाएगी, लेकिन कोल ने डेमन को इस लड़ाई में भी हरा दिया। 2 बार धूल चाटने के बाद आखिरकार डेमन ने सरेंडर कर दिया। ये तो बस इनके राइवलरी की शुरुआत है। लेबर की खबर मिलते ही विसेरिस एमा के पास चला गया। एमा को डिलीवरी में काफी दिक्कतें आ रही थी। मेस्टर ने विसेरिस को बताया कि अब इसे बहुत डिफिकल्ट डिसीजन लेना होगा। एमा की हालत देखकर लग नहीं रहा था कि वो प्रेगनेंसी को सरवाइव कर पाएगी। विसेरिस के पास अब 2 ऑप्शन थे, या तो ओल्ड एंड न्यू गॉड्स के भरोसे डिलीवरी को आगे बढ़ा दो, या फिर एमा का पेट काटकर अपने बेटे को बाहर निकालो। ऐसा करने से विसेरिस को नया वंश तो जरूर मिल जाएगा, बट एमा की कुर्बानी देनी होगी। थोड़ा सोच विचार करने के बाद विसेरिस बेटे के लिए एमा की बलि चढ़ाने तैयार हो गया। काफी गट रेंचिंग और पेनफुल सीन था यह। विसेरिस से ऑर्डर मिलते ही आया ने एमा का पेट काटकर बच्चे को बाहर निकाला। मुबारक हो, बेटा हुआ है। एमा तो नहीं रही, बट जाने से पहले इसने विसेरिस को नया वंश जरूर दे दिया। अनफॉर्चुनेटली पैदा होने के कुछ समय बाद ही विसेरिस के बेटे ने भी दम तोड़ दिया। विसेरिस ने एक ही दिन में अपनी बीवी और बच्चे दोनों को खो दिया। बेटे की पैदाइश का जश्न अब मातम में बदल गया। बीवी और बच्चे का ड्रैगन फायर से अंतिम संस्कार करने के बाद विसेरिस अकेले में शोक मना रहा था। फिर ऑटो ने अपनी बेटी एलिसेंट को किंग का मन बहलाने भेज दिया। ऑटो के कहने पर एलिसेंट यहाँ अपनी माँ का ग्रीन ड्रेस पहन कर आई थी।
इनकी इस मुलाकात को भी एक तरह का हिंट समझ लो। ऑटो का मानना था कि करंट सिचुएशन के बाद इनका रर्म थोड़ा अनस्टेबल हो गया था। अवाम अगले राजा के फ्यूचर को लेकर थोड़ा चिंतित थी। इन्हें जल्द से जल्द विसेरस का सक्सेसर ढूंढना होगा। आयरन थ्रोन पर लगी तलवारें विसेरस को जख्म दे रहे थे। ये घाव तो भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये शायद इसी बात का साइन था कि आयरन थ्रोन भी अब विसेरस को अपने लायक नहीं समझती। इसे जल्द से जल्द नया सक्सेसर अनाउंस करना होगा। राजा का काउंसिल दो हिस्सों में बट गया। कुछ लोग डेमन के सपोर्ट में थे तो कुछ उसके अपोज में। डेमन चुपके से इनकी सारी बातें सुन रहा था। राइनिस का हस्बैंड कॉर्लिस वलेरियन एके सी स्नेक भी स्मॉल काउंसिल का मेंबर था। राइनिस की उम्र की वजह से विसेरस ने फिर से उसका नाम रिजेक्ट कर दिया। स्मॉल काउंसिल की बातें सुनने के बाद डेमन डिसअपॉइंट होकर पार्टी करने चला गया। यहीं पर फ्लो में डेमन ने एमा के इन्फांट बेटे बेलन को द एयर फॉर अ डे कहकर पुकारा, यानी बस एक दिन का वंश। ऑटो फौरन इस बात का फायदा उठाकर विसेरस को भड़काने चला गया। डेमन ने विसेरस के सामने कन्फेस किया कि हाँ, उसने बेलन को द एयर फॉर द डे बुलाया था, लेकिन रिस्पेक्ट से। वो बेलन की मौत का मजाक नहीं उड़ा रहा था। लेकिन विसेरस को अब कुछ नहीं सुनना था। डेमन की बेव फुल सटक गई थी। उसने विसेरस को एक कमजोर राजा बताया, ऐसा कमजोर राजा जो खुद अपने भाई पर भरोसा नहीं करता। अगर भरोसा करता तो विसेरस डेमन को कमांडर बनाकर दूर नहीं भेजता, हैंड ऑफ द किंग बनाकर अपने साथ रखता। यह सुनते ही विसेरस ने उसे बताया कि आज के बाद डेमन आयरन थ्रोन के एयर लिस्ट से बाहर हो गया। किंग विसेरस ने डेमन को ऑर्डर्स दिए कि वो अभी का अभी किंग्स लैंडिंग छोड़कर वापस वेल चला जाए। डेमन को किंग्स लैंडिंग से निकालकर विसेरस ने रेनीरा को आयरन थ्रोन का एयर चुना। फाइनली क्वीन रेनीरा। विसेरस ने बेटे के इंतजार में बहुत सारे साल वेस्ट कर दिए, अब और नहीं। रानी की शपथ लेने से पहले विसेरस ने इसे दो फैमिली सीक्रेट्स बताए। पहला कि टारगेरियंस ड्रैगन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये बस एक इल्यूजन है, इनका शायद ड्रैगन के साथ कोई अलग कनेक्शन था। और दूसरा कि कभी भी प्रोफेसीज को इग्नोर मत करना, नहीं तो जिस शक्ति ने वलीदिया को तबाह कर दिया वो टारगेरियन फैमिली को भी मिटा के रख देगी। अगले दिन सारे लॉर्ड्स के सामने विसेरस ने रेनीरा को ऑफिशियली अपना सक्सेसर घोषित कर दिया। दूसरी तरफ मिसेरिया को गुड बाय बोलकर डेमन अपने ड्रैगन क्रैक्सेस के साथ किंग्स लैंडिंग से बाहर चला गया। और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। ओ हाँ, स्मॉल काउंसिल एक मीटिंग के वक्त ट्राइकी के एडमिरल क्रागस ड्राहर एक क्रैब फीडर के बारे में बात कर रहे थे। वो अगले एपिसोड में आएगा तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे तो टाइम जंप भी आने वाला है।